हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड dehydration of alcohol. Elimination of water from alcohol is called dehydration of alcohol. यानी एल्कोहल मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल H2O निकलता है और वो एल्कोहल से एल्कीन में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इसमें कुछ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, Al2O3। इनके प्रेजेंस में, इनमें किसी एक के प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट किया जाता है और एल्कोहल H2O निकाल करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे CnH2n+1 OH, ये हो गया एल्कोहल। इसको जब कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4 और Al2O3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CnH2n+H2O, यानी ये है एल्कोहल। ये बन गया एल्कीन और ये एलिमिनेट कर दिया वाटर। यही रिएक्शन कहलाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब मेन रिएक्शन लिखते हैं, जैसे CH3CH2OH, इसको 98% H2SO4 के प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट किया जाता है तो ये बदल जाता है एथिलीन में H2O मॉलिक्यूल निकालकर। ये है एथिलीन, ये है एथिल एल्कोहल। इसी तरह और एग्जांपल ले, CH3 CH2 CH2 CH OH OH CH3, ये लेते हैं। ये क्या है? ये है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसमें 60% H2SO4 लिया जाता है और उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H2O मॉलिक्यूल निकलता है। ये है ब्यूट-2-ईन, ये है ब्यूट-2-ईन और ये है ब्यूट-1-ईन या 2-ब्यूटीन लिख सकते हैं, 2-ब्यूटीन और ये है 1-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन और 1-ब्यूटीन। अब यहां पे 2-ब्यूटीन ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और 1-ब्यूटीन ये माइनर प्रोडक्ट है। अब देखते हैं, आपने पढ़ा है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, इसके अनुसार क्या है? डिहाइड्रेशन
या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को, तो OH यहां से निकलेगा इस कार्बन से, परंतु H निकालने के दो विकल्प मौजूद हैं। इस कार्बन से अगर इसको हम नंबरिंग करके बताएं तो 1 2 3 4 OH दूसरे कार्बन से OH निकलना है, परंतु H के निकलने के दो विकल्प, ये भी एडजासेंट कार्बन है, ये भी एडजासेंट कार्बन है। यहां से भी हाइड्रोजन अगर निकले तो H2 बन जाएगा, H2 निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। अगर तीसरे कार्बन से H निकलता है तो इधर H2 निकलेगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इधर से H निकले तो प्रोडक्ट का निर्माण हो, इसके लिए आपने पढ़ा है शेरजेर रूल। इसमें क्या है कि डिहाइड्रेशन में या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन OH के साथ जो हाइड्रोजन निकलना है वो हाइड्रोजन प्रीफर टू एलिमिनेट फ्रॉम द कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलना प्रीफर करता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी उधर प्रीफर का मतलब उधर के H के निकलने से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो रूल के अनुसार उस कार्बन से हाइड्रोजन OH के साथ निकलना प्रीफर करता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी इस कार्बन से अगर H निकले तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहां से H निकला और यहां से OH तो H2O हो जाएगा, और इस तरह से दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया इस तरह का प्रोडक्ट, यानी ये बन गया 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट, और कुछ मात्रा में 1 ब्यूटीन भी बनता है। तो ये रहा। इसी के साथ ये अगर इसको आप देखें तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, लिखा भी है सेकेंडरी अल्कोहल। इसी के साथ एक रिएक्शन और कंसीडर कर लेते हैं टर्सरी अल्कोहल को लेकर। टर्सरी अल्कोहल को लेकर देखते हैं, जैसे CH3 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 OH। अब इसको जब 40% H2SO4 पे 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, तो अब ये आप जान रहे हैं ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है, इसलिए इस OH के बगल यानी इस OH के 128 मिनट पे तीनों मेथिल ग्रुप पड़ेगा, तो किसी एक मेथिल ग्रुप से H निकल जाएगा। अब अगर यहां से निकाल के दिखाएं तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H2O, यानी ये क्या बन गया 2 मेथिल 3 कार्बन प्रो, पहले पे डबल बॉन्ड प्रो 1 इन, ये प्रोडक्ट हो गया 2 मेथिल प्रो 1 इन, या इसका कॉमन नाम है क्या आइसो ब्यूटीन 1 2 3। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा देखें कि जब प्राइमरी अल्कोहल लिया गया यानी इथेनॉल अल्कोहल लिया गया तो कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का ज्यादा था, टेम्परेचर भी ज्यादा था। जब सेकेंडरी लिया गया तो कंसंट्रेशन घटा, टेम्परेचर भी घटा। टर्सरी के केस में कंसंट्रेशन और घटा और टेम्परेचर और कम हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के हैं। अब क्यों टेम्परेचर या कंसंट्रेशन कम लेते हैं, उसका रीजन है इनसे बनने वाला कार्बोनियम आयन। अभी आप आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में देखेंगे कि इनके मैकेनिज्म में कार्बोनियम आयन बनता है, और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर जानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनना है टर्सरी से, यानी इस वाले अल्कोहल से ये प्रोडक्ट बनेगा। टर्सरी इस वाले अल्कोहल में टर्सरी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसके फॉर्मेशन के लिए
कम एनर्जी की, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, कम एनर्जी कम हीट की आवश्यकता होगी, आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ये आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होकर के H प्लस और HSO4 माइनस यानी प्रोटॉन देगा और बाइसल्फेट आयन देगा। ये प्रोटॉन अगर हम एथिल अल्कोहल का मैकेनिज्म दर्शाएं तो जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के O पे अटैक करेगा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल है, O पे लोन पेयर है, उससे जुड़ जाएगा। O अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसलिए O पे आ जाएगा प्लस, यानी CH3 CH2 CH2 O H H OP प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। दो लोन पेयर में से एक OH का बॉन्ड पेयर बन गया और एक है, इस तरह से बन गया एथिल ऑक्सोनियम आयन, एथिल ऑक्सोनियम आयन। अब दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे में ये आप देख रहे हैं O पे प्लस चार्ज है, O पे प्लस चार्ज और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन O पे आ जाता है और H2O के रूप में ये अलग हो जाता है। यानी दूसरे स्टेप में अब क्या बनेगा, जब ये H2O के रूप में अलग हो जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन CH3 CH2 O H H OP प्लस एक लोन पेयर। अब ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा और इसको ओपन करके दर्शाएं तो ये बन गया C पे प्लस चार्ज और प्लस H2O, यानी ये बन गया एथिल कार्बोनियम आयन और वाटर, एथिल कार्बोनियम आयन और वाटर। अब तीसरे स्टेप में क्या होना है, तीसरे स्टेप में जो एथिल कार्बोनियम आयन है, अब आपने हमारा वीडियो देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से लगा कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे उपस्थित हाइड्रोजन का जो CH बॉन्ड है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन करता है, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी इसका जब आप रियोरेंस हाइब्रिड में पढ़े हैं तो उसमें क्या मिला कि ये बॉन्ड पार्शियल हो जाता है। यानी अब अगले स्टेप में इस अल्फा कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। जब हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा तो इस कार्बन पर अल्फा कार्बन पे माइनस और ये प्लस, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या है H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब इसमें ये बॉन्ड इस कार्बन पे कोई एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहां बचा हुआ HSO4 लेकर H2SO4 में बदल जाएगा और ये एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2
SO4 यानी ये हो गया एल्कीन यानी एथिलीन, और H2SO4 शुरू में रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आया था और लास्ट में निकल गया, यानी ये कैटलिस्ट जैसा काम किया। तो ये रहा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो शुरू में रिएक्शन की बात हुई थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कार्बोनियम आयन जो बन रहा है, ये कार्बोनियम आयन इस केस में ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में यहाँ एथिल ग्रुप लगता। तो आपने ये पढ़ा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारे कार्बोनियम आयन के वीडियो में कि टर्सरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी की कंपैरेटिवली सबसे कम। तो अगर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से मैकेनिज्म के दौरान हमको मिलता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा और आसानी से फॉर्म होगा, तो कम टेम्परेचर और कम कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यक होगी। तो ये रहा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। धन्यवाद।